हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको लेसन नंबर 12 पढ़ाया। कुछ पार्ट हमारा बाकी रह गया है, आज हम उसको पढ़ेंगे बाकी बचे हुए भाग को। लेसन नंबर 12, पेज नंबर 71, लास्ट पैराग्राफ से पढ़ रही हूँ मैं। मासी अपने गुरु के पास ले गई चारू को मत्था टेकने। गुरुजी महाराज इसे आशीर्वाद दो, बहू है आपकी। मासी जो है चारू को गुरुजी के पास ले गई। मासी ने पहले समझा रखा था, चारू ने 51 रुपए से माथा टेका। पैसे रखे गुरुजी के, फिर माथा टेका। पूछो पूछो, कोई जिज्ञासा हो तो, स्वामी जी ने कहा। चारू ने साहस किया, ये लाखों लोग अपने पाप धोने आए, क्या ये एक नेगेटिव एक्ट नहीं है? ये पुण्य की भावना से आए, इनकी भावना शुद्ध है। साधारण लोग धर्म की परिभाषा नहीं जानते, लेकिन पुण्य समझते हैं। श्रद्धा का रूप सत्कर्म है, सत्कर्म पॉजिटिव एक्ट है। मासी असीम आदर से स्वामी जी की, बच्चों टर्न योर पेज, बात सुन रही थी। बीच बीच में चारू की ओर इशारा करती, देख लिया मेरे गुरु साहब कितने विद्वान हैं। चारू ने कहा, आपकी समस्त भक्ति ने बुजुर्ग हैं, इन्हें आप यहाँ क्यों नहीं समझाते कि बेटों का विवाह करते समय ये दहेज न लें, ये भी पाप है। कितनी अच्छी बात कही उसने चारू ने कि ये सब बुजुर्ग महिलाएं आपकी जो है भक्त हैं, तो आप इनको क्यों नहीं समझाते कि विवाह में दहेज न लें। जब बेटे का विवाह हो तो दहेज न लें। क्या तुम्हारे विवाह में दहेज लिया गया? स्वामी जी ने प्रति प्रश्न किया। नहीं, किंतु परंतु कुछ नहीं, परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। तुम्हारी ये बात गलत है कि सिर्फ बूढ़ियां ही हमारे कैंप में आती है। अब उन्होंने कहा कि बूढ़ियां नहीं आती हमारे कैंप में, हमारे पास विचार दर्शन है। आपकी पीढ़ी आदि रस की कमी है। विपल, इनको 11 नंबर में ले आओ। 11 नंबर में स्त्री साधु का कैंप था। यहाँ गद्दे, गुदगुदे और रजाइयां मखमली थी। हर स्वामिनी के फूस की दीवार में टूथपेस्ट और टूथब्रश और कंघा और अखबार गोसा हुआ था। चारू चुपचाप नमस्कार कर बाहर निकली। एक साधु ने उसके साथ आई। पूछने पर उसका नाम बताया, प्रेमदासी। क्या नाम था उसका? प्रेमदासी। असली नाम यही, आश्रमी नाम यही। तब 2 युवा साधु दौड़े आए। मैनेजर साहब ने बुलाया, देशी घी का कनस्तर खोलना है। खोल रहे हैं, कोई भागे नहीं जा रहे हैं। साधुनी ने कहा, जल्दी चलो, यज्ञ की तैयारी करो। जाकर साधु झपट कर चले गए। साधु स्त्री ने दांत पीसे, सब काम हमारे मत्थे डाला हुआ है, इनको तो चिलम चढ़ाकर गर्मी आ जाती है। हमारा पूरा मरण है यहाँ। हम तो टेंट नंबर 6 में, रात में बालू की ठंडक से हड्डी जम गई है। घर से दूर आकर मिट्टी खराब किया हमने। हमें पता चला है इस तरह तारा डूबने से पहले स्नान करती है। स्वामी जी देर से उठते हैं। देखो स्वामी कैसा अपनी जो है आश्रम की जो स्त्री है उनको तो जल्दी नहीं ला रहा, और खुद क्या कर रहा है? सूरज उदय के बाद में नहा रहा है। उनके उठने तक पूरे आश्रम की सफाइयां, हवन की तैयारी, दूध और चाय का इंतजाम। तभी अंदर से स्वामी जी की आवाज आई, प्रेमदासी। एक नाव वाले ने पूछा, उसने किराया बताया 15 रुपए सवारी। चारू ने कहा, नगर पालिका ने 3 रुपए सवारी रेट बनाया हुआ है। 3 रुपए तो सिपाही ले लेते हैं। नाव वाले ने कहा कि सिपाही जो है रिश्वत लेते हैं। नाव में यात्रियों से खचाखच भरी थी। वे दोनों ही सवार हो गई। बारिश अभी हो रही थी। एक तरफ से सबका स्नान हो रहा था, फिर संगम की धारा का स्पर्श पाने को आतुरता स्नान थी। एक तरफ से तो बारिश बरस रही थी तो सब स्नान कर रहे थे, फिर भी लोगों को क्या थी कि संगम में डुबकी लगाए। बच्चों टर्न योर पेज। नहाकर गीले कपड़ों में सब नाव पर सवार हो गई। सबने अपनी गंगा जली संगम जल से भर ली। कृष्णकाय मल्लाह पूरी ताकत से नाव खे रहे थे, लेकिन नाव का संतुलन गड़बड़ा रहा था। नाव में ज्यादा सवारी बैठ गई तो क्या हुआ? उसका संतुलन गड़बड़ाने लग गया। उन्होंने देखा स्त्रियां मौन भाव में बैठी थी। सबकी मुख मुद्रा शांत और विचलित। अभी तक दूर ही था कि नाव एक और बिल्कुल ही झुकाई। लगा कि जल समाधि मिलने में बस क्षणांश ही विलंब है। मौन सुंदरी और चारू के मुंह से चीख निकली, बचाओ, नाव डूब जाएगी। भैया मल्ला अपने दोस्तों पैरों को बीच व्रत अंतराल दे दोनों के चप्पू चला रहा है था। 2 व्यक्ति थे, दोनों साइड पे चप्पू चल रहे थे। शेष से कैसे बोले? उन्होंने मौन व्रत रखा था इस घड़ी, पर उनकी आंखों में दहशत उभरी थी। कुछ स्त्रियां बोली, कुछ ने मौन रख रखा था, लेकिन आंखों में उनके डर था। मौन सुंदरी नाव में खड़ी हो गई। अरे कोई है, नाव डूब रही है, मर जाएंगे हम लोग। स्त्रियों की त्योरी चढ़ाकर दोनों महिलाएं की ओर देखा। शोर मचाकर ये अपने प्रति पाप का प्रयोजन जुटा रही थी। साथ ही उनके व्रत में भी विघ्न डाल रही थी, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत ले रखा था। जो स्त्रियां उठंग छोर आसीन थी, आग्नेय दृष्टि से उन्हें देख रही थी। तभी संकट पहचान कर रिजर्व पुलिस की मोटर बोट उनकी नाव के पास आ सकी, और सिपाहियों ने सहारा देकर सभी जो सवारियां थी उनको मोटर बोट में पहुंचाया। 2 वृद्धाएं पानी में फिसल गई। 2 वृद्धा थी, पानी में फिसल गई।
उन्हें बचा लिया गया। रिजर्व पुलिस की मोटर बोट बिना रोक टोक किनारे पहुंच गई और चारू ने देखा कि सभी सवारें एक दूसरे के गले लगाकर रो रही थी। मौन रोदन जिसमें शब्द की जगह क्या थी, सिसकियां थी। अश्रु की जगह क्या थे आंखों में, वह न जाने कितनी अबोध लड़कियां पाई गई। कल गंगा स्नान बहाने घर वाले लाए थे, घर से छोड़ गए। घर वालों ने क्या करा, उनको गंगा स्नान के बहाने उनको वहां पर ही छोड़कर चले गए। बच्चों टर्न योर पेज, लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। पुलिस ने बताया 22, ये सब पीड़ा के प्रसंग है। इनके सही आंकड़े और ब्यौरे प्रशासन की फाइलों में है। मासी की ऐनक बनकर आ गई। सत्य के स्कूटर पर वापस घर जाते समय चारू सोच रही थी। अब चारू के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे कि इतना विशाल मेला क्या कुछ भी कालातीत सिखा पाएगा, यह सब वैसे के वैसे अपने संकीर्ण सरोकार में वापस हो जाएंगे। चारू कहती कितना बड़ा कुंभ का मेला हुआ, क्या यहाँ पर कुछ लोगों के विचारों में परिवर्तन आएगा या लोग पुरानी जो रीति रिवाज है उनके हिसाब से चलते आएंगे। जो झूठ बोलता था बोलता रहेगा, जो घूस लेता है लेता रहेगा, और जो मिलावट करता है करता रहेगा, जो चोरी करता है करता रहेगा, और जो काम चोरी करता था करता रहेगा। औरतों के जीवन में एक डुबकी से क्या हो जाएगा, उनकी हालत बदलेगी। गंगा माई में पाप सब सचमुच धुले, या यह भी एक सरलीकरण है जिसकी स्वीकृति में ही फिलहाल निष्कृति है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो स्त्रियां हैं वो अपने पाप धोने के लिए गंगा के अंदर जा रही है। क्या गंगा नदी में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाएंगे? पाप कब धुलेंगे? व्यक्ति को अपने विचारों में परिवर्तन स्वयं करना पड़ेगा। यानी व्यक्ति को सबसे पहले परिवर्तन होने करने के लिए स्वयं को पहल करनी पड़ेगी। जैसे चारू ने पूछा महात्मा जी से कि दहेज, जो वृद्ध स्त्रियां यहाँ पर आपके पास आती हैं तो इनको ये शिक्षा दो कि अपने बेटे की विवाह पर दहेज नहीं ले। क्या वो डुबकी लगाने से उनकी भावनाओं में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, पहल स्वयं को करनी पड़ेगी। तो ये लेसन जो हमने पढ़ा बच्चों, इस लेसन में क्या बताया? इस लेसन में ये बताया कि जो साधु सन्यासी वो क्या करते हैं, भोली भाली जो स्त्रियां होती है उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं, खुद ऐशो आराम करते हैं और उनसे सारा काम करवाते हैं। उनका घर बार भी छूट जाता है क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं रहती, और झूठे आडंबरों में वो महिलाएं क्या करती है, फंस जाती है। और साथ में ये भी बताया प्रशासन की व्यवस्था कि किस प्रकार से जो पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं, जो 2 रुपए की जगह क्या कर रहे हैं, 5 रुपए ले रहे हैं उनसे, जबकि पुलिस वाले सरकारी कर्मचारी है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। तो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और जो झूठे आडंबर हैं उनको इसके अंदर दर्शाया गया है। बच्चों ये लेसन मैंने कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीडीएफ से सेंड कर दूंगा।